नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने के दाम में थोड़ा सा इजाफा हुआ। सिर्फ 15 रुपये का इजाफा हुआ। 13,150। सोने के दाम में 14,345। चांदी का फ्यूचर्स दाम 2,18,000। डॉलर में गिरावट 96.44 तक पहुंच गई है। इस सब का मेन कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल है, वो 90 तक पहुंच गया है। 90 क्रॉस कर चुकी है। निफ्टी अंत में 96 पॉइंट्स में क्लोज हुई। एक समय 172 पॉइंट्स नेगेटिव थी। ये सब गिरावट का मुख्य कारण ये है कि बैंक निफ्टी में बड़ा गिरावट थी। सुबह 930 पॉइंट्स डाउन थी। एंड होने तक 576 पॉइंट्स नेगेटिव थी। फार्मा +0.7, मेटल +0.7, ऑटो -0.5, आईटी -0.1, एफएमसीजी -0.02 में थी। इसका मतलब सिर्फ बैंक निफ्टी के कारण ही गिरावट आई थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा फॉल थी और चिप्स का बड़ा फॉल हो रही है। भारत की मार्केट को भी इस लेवल में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी को इससे बढ़ाया कि एचडीएफसी और आईसीआई का रिजल्ट उमदा रहेगा, उतना उमदा नहीं रहा। तो आज एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक को बेमौत मारा गया। कोटक महिंद्रा को भी मारा गया, यस बैंक को भी मारा गया। आईसीआईसीआई को छोड़ के सारे बैंकिंग सेक्टर को बेमौत दिखा दिया गया। आज जो मुख्य मूवर्स थे, जाइडस वेलनेस 2.7% पॉजिटिव, नाटको अंड में 1.8, सिप्ला 2.75, जाइडस लाइफ साइंसेस 1.2, अमर राजा 1.1, टेक महिंद्रा 1, एक्सिस बैंक -5, एचडीएफसी बैंक -4.8, कोटक महिंद्रा -3, यस बैंक -2.67। सारे के सारे क्रैक हुए थे। लेकिन पिछले हफ्ते में जब मार्केट का रिकवरी हुआ, उसमें 5 बड़े कंपनी का वैल्यू 1.754 लाख तक ऊपर गया। लेकिन उस 1.54 लाख में सिर्फ टीसीएस का गेन 72 करोड़ हुआ। ये उनकी स्ट्रॉन्ग Q1 अर्निंग्स की रिजल्ट से हुआ, और इसका मतलब ये है कि टीसीएस में वर्स्ट इज बिहाइंड देम। उनकी टाटा ग्रुप की चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर ने कहा था कि वो एजेंट ही है, रोबो का बिलिंग भी कर रहे हैं, और 5 लाख लोग अगर हैं तो 5 लाख रोबोटिक एआई को भी बिल किया जाएगा। इससे उनका रिजल्ट बेहतर होगा। एलेम्बिक फार्मा और नाटको ने दोनों मिला के उनको यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल गया है 1.4 बिलियन कैंसर ड्रग का। इस ड्रग का नाम है ओलीपराब, और वोलीपराब को अप्रूवल टेंटेटिव मिल गया है। तो यूएस में मार्केट 1.4 बिलियन डॉलर की मार्केट को उन्होंने टारगेट की। तो इससे क्या होगा कि नाटको की जो रिजल्ट अच्छा नहीं होना चाहिए था, इस साल फ्लैट होना चाहिए था, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड हो जाएगी। यूएस और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट और नास्टी हो गई है। 3 अमेरिकन योद्धा को जॉर्डन में मौत का घाट उतारा ईरानियंस ने। इससे ईरानियंस और अमेरिकन के बीच की टेंशन बढ़ रही है, और ऑयल सप्लाई रिस्क भी ज़्यादा हो गई है, और 90 क्रॉस हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा सारा क्रूड और कोर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ेगा, और कॉस्मो फिल्म जैसे स्टॉक्स का दाम भी गिरेगा। जो भी प्लास्टिक पे डिपेंडेंट है या क्रूड एक इम्पोर्टेंट प्राइस इनपुट है, वो सारे गिरेंगे। जैसा कल सीएट ने गिराया, सारी की टायर कंपनीज भी प्रेशर में होंगी। इन्फोसिस की Q1 प्रीव्यू को बहुत डिफेंसिवली देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो एक्विजिशंस के कारण स्टेबल होगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट सिर्फ 2.5% के लिए ऊपर जाएगा, और दूसरी रिजल्ट्स के कारण उसको स्टेबल रखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये मार्केट से बेहतर रिजल्ट देंगे, और इस साल की रिजल्ट भी बेहतर होगा, लेकिन कमेंट्री हर बार नेगेटिव हो सकती है। टाटा टेक्नोलॉजी से एक्सपेक्ट करती है कि वो $1 बिलियन का रेवेन्यू, खुद का $1 बिलियन रेवेन्यू फरवरी 2028 तक रीच कर देंगे।
इसका मतलब है टीसीएस, टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एल्क्सी ये सब बड़े कंपनीज हो जाएंगे। इसका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन उसका 80% ऑफ बिजनेस ऑटो से आ रही है और 25% का बिजनेस सिर्फ जेएलआर लैंड रोवर दे रही है। लेकिन अब these days में टाटा टेक्नोलॉजीज ने अदर कंपनीज के साथ टाई अप भी की है। दूसरी कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की फर्स्ट चिप फैब को तैयार करने के लिए बन रही है। ये 90 टेक्नोलॉजी है। ये भारत के लिए नया टेक्नोलॉजी हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए पूरा पुराना टेक्नोलॉजी है। इस के ताइवान पीएसएमसी से ये तैयार करके वो कर रहे हैं। ट्रेंट जो टाटा की फैशन स्टोर है, वो वेस्ट साइड स्टोर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 350 जो स्टोर्स हैं, स्टोर्स पर ईयर एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि जो ज़ुडियो की स्लैक हो रही है, उस वॉल्यूम को वेस्ट साइड से कैप्चर करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग से। ये खुद अपने अपने आप में एक वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत भी कर रहे हैं। ज्वेलरी रिटेलर्स ये कह रहे हैं कस्टमर्स को, अब अपना पुराना एंटीक कलेक्शन वापस हमें दे दें, क्योंकि गोल्ड नहीं मिल रहा है और इंपोर्ट सर्च के अंदर गोल्ड को आप इंटरनली सोर्स करें, ताकि हम इंपोर्ट्स को अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन ये छोटे मोटे ज्वेलर्स कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कंपनी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतना सोना नहीं मिल सकता। यस बैंक का प्रॉफिट्स 34% ग्रो हुआ है प्रॉस्पेक्ट्स ऑन, लेकिन उतना लेवल डिपॉजिट्स नहीं ग्रो पाई है, इसीलिए मार्केट ने उसे नेगेटिव करार कर दी है। फेडरल बैंक ने Q1 की प्रॉफिट 36% ग्रो हुई है। एसेट क्वालिटी के इकॉनमी इंप्रूव होने से प्रॉफिट राइट बैक हो रही है। Q1 की नेट प्रॉफिट 1177 करोड़ तक हो गई है, 36.5% ओवर लास्ट ईयर। रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं हो रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 26% की ग्रोथ है। HDFC बैंक की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, उमदा रही है। 5% ही सिर्फ ग्रोथ हुई है। मार्केट 25 एक्सपेक्ट कर रही थी, वो उतना नहीं हुआ, क्योंकि लोअर पोजिशनिंग में ही हो सका। सिर्फ ICICI बैंक का रिजल्ट बहुत उमदा रहा। उनका प्रॉफिट 16% ग्रो हुआ। लोन बुक ग्रोथ के कारण ये हुआ और प्रोविजन अर्निंग्स भी मैनेज हुआ। कोटक महिंद्रा की प्रॉफिट्स भी 26% ग्रो हुई। क्रेडिट कॉस्ट नीचे आने लगी, फिर भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग लोन बुक से ही प्रॉफिट बना रहे हैं। एक्सिस बैंक की भी प्रोविजंस के कारण 23% प्रॉफिट हुई है, ग्रोथ नहीं आ रही है। और एक्सिस बैंक ये देख रही है कि क्या वो मैक्स न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी अपना प्राइसेस कंट्रोल इंक्रीज कर सकते हैं। FCNR डिपॉजिट इतना जल्दी नहीं टेक ऑफ हो रहे हैं। बैंक सितंबर तक उनकी टारगेट है, उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक है। रिलायंस की रिजल्ट बहुत खराब थी कि 25% टर्नओवर के बावजूद प्रॉफिट गिरी थी। प्रॉफिट इसीलिए गिरी क्योंकि पिछले बार वन टाइम प्रॉफिट थी। और जियो ने भी 9% की प्रॉफिट दिखाई। कि एयर इंडिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 to 60 डिलीवरीज इन नेक्स्ट 18 मंथ्स और वो कंपनी को टर्न अराउंड कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।